नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मुझसे मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र में और यहाँ पे आज जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया और दिल्ली पुलिस के साथ तमाम आरडब्ल्यूए के जितने भी आसपास के आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस के वरीय पदाधिकारियों द्वारा एक जागरूकता अभियान में काफी समय तक काफी जागरूकता से भरा हुआ की जानकारी दी गई। किस तरीके से अपने क्षेत्र को और अपने आप को सुरक्षित रहना है, इसके बारे में आज जानकारी दी गई। आइए जानते हैं एसएचओ साहब से कि क्या उद्देश्य था इस सुरक्षा सप्ताह में जानकारी रखने का और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज यहाँ पे बातचीत हुई। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को किन किन मुद्दों पे आज उनसे बातचीत हुई, आइए दिखाते हैं। आपको देख सकते हैं थानाध्यक्ष सुनील कुमार यादव संबोधित कर रहे हैं अब क्षेत्र के तमाम आरडब्ल्यूए के लगने के बाद ये है पदाधिकारियों को कितना अपनी लाइफ के साथ अपने लोगों को बीच में पहुंचा सकते हैं इन सब चीजों को। इसी के लिए आप लोगों के अपने इलाके की सुरक्षा के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था और ये बहुत जरूरी है कि अगर आम नागरिक अगर सचेत है तो बहुत कुछ मूव कर सकता है। हर जगह, हर पॉइंट पे, हर मोड़ पे तो पुलिसमैन नहीं मिलेगा, लेकिन जो आम नागरिक वहां पे खड़ा हुआ है वो पुलिस से जुड़ा हुआ अगर है, और पुलिस से जुड़ने का मतलब है कि आप वहाँ के बीट ऑफिसर से बात करते हैं या लोकल एसएचओ से आपका कनेक्शन है, आरडब्ल्यूए के मेंबर से आपका कनेक्शन है, आरडब्ल्यूए के जो लोग हैं वो पब्लिक के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना पब्लिक से मिलते हैं, ताकि पब्लिक उनको कोई भी बात बताए तो फिर आरडब्ल्यूए आगे उसको फॉरवर्ड पुलिस तक कर सके। कुछ भी नहीं मिले तो फिर 112 नंबर तो है, वो तो सभी लोग जानते हैं। और आजकल तो गूगल पे हर किसी का नंबर है। मेरे पास तो रात में भी कभी बिहार से, कभी यूपी से, और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी का फोन आ रहा है। देख सकते हैं थानाध्यक्ष सुनील कुमार यादव ये सोचता हूँ क्षेत्र के तमाम आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों को एक दो बार मैं पूछ भी लेता हूँ, संबोधित कर रहे हैं। बोला जी गूगल पे मिल जाता है। और बहुत सी जगहों का नंबर तो आसपास के पुलिस स्टेशन का भी जैतपुर के नाम से आता है, तो मेरे को फोन करते हैं। और ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। आपको मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरा। 2005 की बात, 2007 की बात है ये। मैं एक हाईवे है जो बुराड़ी से और करनाल बाईपास की तरफ जा रहा है जो दिल्ली में, उस जगह पे चेकिंग कर रहा था। एक हरियाणा रोडवेज की बस बहुत स्पीड से डेंजरसली ड्राइव करके लेके आ रहा था ड्राइवर। मैंने स्टाफ को बोला और इस गाड़ी को रुकवाई, वो गाड़ी साइड में लगाई। तो वहां पे देखना भी सुनना जरूरी है। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रियली रोड पे ना एक आतंक था हरियाणा रोडवेज का। वो एक्सीडेंट हो रहे थे, फैटल एक्सीडेंट हो रहे थे। मैंने एक दिन में ही 12 गाड़ी बंद कर दी, पूरा डिपो बना दिया था। तो मैंने वो गाड़ी रुकवाई। तो जब मैं चालान कर रहा था ड्राइवर का, तो एक पैसेंजर नीचे उतर के आया और उसने कहा, सर एक आदमी है जो मेरी साइड की सीट पे बैठा है और आपने गाड़ी रुकवाई है, तो वो गर्दन नीचे करके थोड़ा सटपटा गया। मैंने उसकी बात सुनी और वो मुझे साइड में ले जाके बात कर रहा था, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर था और मेरा सिपाही खड़ा था। तो वो बोला, सर एक सेकंड मुझे एक बात करनी है। तो ले गया, तो मतलब मैं पीछे उठा, उसने बताया। मैंने सारी गाड़ी खाली करवाई और उसके बाद में सारे सबको बोला कि आप अपना सारा सामान लेकर नीचे आ जाओ। मैंने पूरी गाड़ी खाली करवाई, सारा सामान खाली करवाया। तो एक सूटकेस ऊपर रखा हुआ था, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा। मालिक ही नहीं था। पीछे रखिए। मैंने वहां से बीडीएस की टीम बुलाई, जहां की पूरी एसएचओ आए, सब लोग आए और उन्होंने उसको चेक किया, काफी मशक्कत की, डॉग स्क्वाड आया और लास्ट में देखा तो उस सूटकेस, इतना बड़ा पूरा सूटकेस था वो 24 इंची जो भी होता है छोटा सूटकेस, उसमें 2 लेयर में व्हाइट पॉलीथीन में इसमें भरी हुई थी, पूरा फुल सूटकेस। तो फिर बस को जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन लेके गए, एक्शन लिया गया। तो देखो उस आदमी ने, और वो बस अड्डा से जो बस चली थी उसने देख लिया, सूटकेस रख दिया ऊपर। उसके बाद में आगे जहां भी डेस्टिनेशन था उसका वहां उतार जाती, जहां सप्लाई होनी थी। आगे की इन्वेस्टिगेशन तो खैर मैंने नहीं की, मैंने तो लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन एक आम आदमी ने बताया वो इतना बड़ा स्मैक का खेत पकड़ा गया, कई करोड़ों का होगा। व्हाइट पाउडर बहुत महंगा होता है, 2007 की बात है ये। तो ऐसी चीजें हैं
हमारे इलाके में जो मेन चीजें हो रही है, एक तो एटीएम में 2 लोग होते हैं। एटीएम के अंदर क्या करते हैं वो कि या आप तो देख कोई रहे हैं गन दबंग टाइप न्यूज उसमें चैनल लगा का रहता है। फेसबुक पेज सिटी जब लाइव कोई प्रसारण आदमी जयपुर एटीएम से थाना पैसे निकालने जाता क्षेत्र है से तो कार्ड डालता है, कार्ड उसका वहां यहाँ पे पे चिपक जाता है, जयपुर थाना बाहर नहीं निकलता। क्षेत्र के और लोगों को उसी जागरूक टाइम पे करते हुए और जो संबोधित उसके करते हुए पीछे आता है आदमी वो सीधा दिखाई दे उसको रहे हैं। बोला कि क्या हो गया, ये हो गया, उसका कार्ड बाहर निकालता है, लेकिन उसी टाइम पे वो उसको, उनके पास में हर बैंक के कार्ड होते हैं, उसको एक्सिस बैंक का दूसरा कार्ड पकड़ा देता है, उसका कार्ड लेके वो चले जाते हैं। उस मोस्टली 2 लोग होते हैं, एक भी कर देता है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है तो ये प्रोफेशनल होते हैं, मतलब अगर आप कोई काम करते हैं तो आप काम करते करते उस काम के ना माहिर हो जाते हैं। जैसे हम पुलिस मैन है, हमें जरूरत नहीं है कि आपको मुंह सूंघ के बताएंगे। मैं किसी भी आदमी को बता सकता हूँ कि इसने शराब पी रखी है नहीं पी रखी, ये गाड़ी जो चला रहा है शराब पी के चला रहा है नहीं चला रहा है। मैं किसी को भी देख के बता दूंगा, 100 में से 90% सही निकलेगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है। उसकी गाड़ी चल कैसे रही है, तो वो प्रोफेशन में इतने माहिर हो जाते हैं कि एक आदमी उस पर्टिकुलर सेकंड में उससे बात करेगा, वो ऐसे देखेगा तब तक वो कार्ड चेंज हो जाएगा। माइक एक से सेकंड निकाल, या 2 सेकंड मैक्सिमम, उसके बाद वो दूसरे निकाल, अच्छा, वो जब अपना नंबर डालता है तो वो नंबर बाहर निकाल के देख लेते हैं। उनका सिर्फ कितना काम है, कार्ड चेंज करना है और पिन देखना है। इसके बाद तो पैसा उनके हाथ में है, आपके अकाउंट पर। बस तो अगर आप कहीं से भी निकल रहे इसके हैं, बाद किसी एजेंट के पास में इसको आप बंद कर देखें कि दीजिए। ये लड़का खड़ा हुआ है, मुझे शक है, आप बीट वाले को फोन करो, मेरे को फोन करो, सर एक्सिस बैंक के यहाँ पे एक बार चेक करवाना, बस इतना ही बोलना है आपको। आपका भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आप फोन करिए, इतना बताइए सर इस एटीएम पे एक बार देख लेना, हम देख लेंगे। आपका कोई भी फोन कभी भी आएगा मुझे अच्छा लगेगा। आप ये मत सोचना कि फोन करते हुए ऐसा हो आप सोचे कि यार क्यों कर, मैंने कभी किसी का फोन मिस नहीं किया। एसएचओ सुनील कुमार यादव क्षेत्र के एक तो ATM पे अधिकारियों को कोशिश संबोधित करिए करते हुए कि आप लोग हमारी हेल्प कर सके। एक दूसरा एक इंसिडेंट होता है कि जो लेडी के साथ में ना, ये महीने में 2 महीने में एक इंसिडेंट हो जाता है कि वो 2-3 लोग होते हैं। अब ऐसे एक लेडी जा रही है, उसको वो लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं। हिप्नोटाइज मतलब वो जो कहेंगे वो वही करेगी। उसको एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, और बिजवासन गांव है, जाट गांव है, एक लेडी थी, उसने 2 लड़कों ने उसको हिप्नोटाइज किया। वो उसको बोले मुझे भूख लग रही है, ये हो रहा है, वो उसको ले जाके समोसा खिलाया। घर से वो नोरे में जा रही हुई, इसी बीच में एक सड़क है, 300-400 मीटर का गैप होगा। रास्ते में वो उनके साथ में आधा घंटा रही है। उसका हस्बैंड स्कूटर लेके आ रहा था, बोला क्या हो रहा है, कहाँ घूम रही, बोला आ रहा हूं तू चल, उसको भी भेज दिया। घर वाले से बात हुई है, उसके बाद उसने कुंडल भी उतार दिए, गले का भी दे दिया, चैन की अंगूठी भी दे दी, सब उनको दे दिया कड़ा, और एक पत्थर लेके रुमाल में बांध के ला के घर में रख दिया। बोला इसमें मोटा सोना आ गया। देखो लेडी कोई भी हो बेवकूफ बन सकती है, लालच आ सकता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो ये देखें कि इस लेडी के साथ ये लड़का क्यों घूम रहा है। एक सेकंड रुक के जरूर दिमाग पे जोर डालें कि ये क्यों घूम रहा है। एक बार आप पकड़वा देंगे, 2 पकड़ लिए, हमारे इलाके में आना छोड़ देगा, कोई भी नहीं आएगा। ये आप जिम्मेदारी लेंगे तो हमें इसमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और लालच में तो जो रहेगा वो तो देखो नुकसान तो उठाएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत सी होती है जो हम लोग करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं इलाके में। कल एक बच्चा हाईवे पर रो रहा था, उसको पुलिस वाला लेके थाने आ गया। मैंने काफी लोगों को व्हाट्सएप पे भी डाला था, तो वो लड़का रो इतनी देर रहा था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैं सोचा कोई लेडी रो रही है, मैं इसको लेके आओ मेरे पास, कौन लेडी रो रही है। बोला सर एक बच्चा है, मैं ठीक है लेके आओ। उसको लेके आए, मेरे ऑफिस में भी रो रहा था, मैंने उसको बैठ के देखा, तो स्मार्ट लड़का था, 10 साल के आसपास होगा। मैंने उससे बात की तो बात करने में असमर्थ था, वो बोलना नहीं आता था। तो उसको बिस्कुट खिलाया, चाय खिलाई, वो नॉर्मल हुआ। फिर मैंने उसका फोटो लेके सभी ग्रुप्स में डाला,
5-7 मिनट आधे घंटे बाद मेरे पास फोन आ गया कि ये बच्चा यहाँ फरीदाबाद से मिसिंग है। उसको हमने हैंडओवर कर दिया, उसके पेरेंट्स आए ले गए। ऐसे ही एक बच्ची थी, वो इस तरह से आरडब्ल्यू के तमाम पदाधिकारी हमारा स्टाफ कर रहा था। लास्ट में सुनील कुमार यादव के संबोधन को सुन रहे हैं, बुलाया, बिठाया, बात किया, साथ मिलकर काम करने की वो अपने किसी रिलेटिव के पास में यहाँ थी, मिस हो गई थी, वो भी ठीक से समझ नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी। उसका पूछा, उसको अपना गांव पता था बिहार में। मैंने उस गांव के गूगल पे एसएचओ का नंबर देखा, क्योंकि एसएचओ से बात की लगी, अब इस गांव के किसी प्रधान को आप जानते हैं क्या? उसने बोला सर जानते हैं, लेकिन उनका नंबर दो। उनका नंबर दिया, उससे बात हुई, उनसे मैंने बताया कि गाँव तुम्हारे में ये आदमी है। हमने बैठे बैठे पुलिस स्टेशन में उस गांव में उस लड़की के पेरेंट्स से बात करी। उसका कोई रिलेटिव यहाँ था, हमने उसको हैंडओवर कर दिया फिलहाल। तो अगर आप काम करते हैं, आप लगे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। देख सकते हैं इस चैनल के फेसबुक पेज पे सीधी लाइव तस्वीर आपके सामने मोबाइल से भाग रहा है, जहाँ से आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सीधे लाइव तस्वीर देख रहे हैं। गिरेगा तो सही, लगेगा टांग टूट जाएगी, कौन सा बड़ी बात होगी। अब जो क्राइम कर रहा है, टांग टूटेगी तो टूटेगी, इसमें क्या होगा? या तो ना करेगा, और करेगा तो मरेगा, इसमें क्या है? नहीं समझे? तो हमारा तो सिद्धांत है दूसरा, हम बहुत सीधे हैं लेकिन बहुत उल्टे हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे हैं। तो तेज कोई बनेगा तो हमसे तेज निकल सकता है, और सीधा रहेगा तो हमसे सीधा निकलेगा। तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ठीक से हमारे साथ सहयोग करें, और इन सब चीजों के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हमारा साथ दिया। आपका साथ रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। इस कार्यक्रम आज एसएचओ साहब ने जो कराया सबसे नंबर 1 रहा। वैसे एसएचओ तो पहले तो ही ये काम करते रहे, लेकिन और जो छुटे हुए थे जनता में उनको जागरूक हुआ, और ये पूरा सहयोग आरडब्ल्यू फाउंडेशन बदरपुर विधानसभा सर जी का पुलिस स्टाफ का पूरा तान मन धन पूरा सहयोग करेगी। और साहब तो अलग ही हैं, ये तो मिलते रहे भाई, इनते अच्छे आदमी 24 घंटे मिलते हैं, गलत आदमी इनके नजदीक नहीं आता। ये हमारे इलाके का बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ हमारे सुनील शर्मा जी और इनका स्टाफ आया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहता हूँ जब ये यहाँ तक जा प्रमोशन होकर जा और वहाँ भी अच्छा कार्य करें, और जैसे अभी हमारे सर जी अच्छा, इससे भी 100% नहीं कर सकता कोई, लेकिन ये प्रयास कर रहे 100% करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही, चाहे जो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वो थाने में सबकी सुनते हैं और सबका निरादर करते हैं। क्या कुछ जानकारी मिली आज इस जागरूकता सप्ताह में आके आपको? क्राइम की और ये बहुत ज्यादा जानकारी मिली, क्योंकि किराएदार का और दुकानों के आगे कोई सामान भी रखता है तो उसको दुकानदारों को, पुलिस को खबर करनी है। ये सब जानकारी बहुत मिली है। यानी आरडब्ल्यू को ये जो जिम्मेदारी है उसके बारे में एक बार फिर से याद दिलाया गया। हाँ, आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी याद दिलाई है ना। यही है कि जो भी हमने यहाँ सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन थी और पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से एक लाइव टेलीकास्ट जो किया गया था, उसी को आम जनता को दिखाने के लिए आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स एंड आम जनता जो वेंडर्स हैं, इन सबको बुलाया गया था, ताकि वो पुलिस हेडक्वार्टर का संदेश जो गणतंत्र दिवस आ रहा है इसके बारे सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से पुलिस का सहयोग कर सकें ये लोग, उसी के बारे में जागरूकता अभियान जागरूकता के लिए ये एक प्रोग्राम किया गया है। इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उन्होंने जो टिप्स हैं सिक्योरिटी से संबंधित वो समझी, सुनी और सलाह दी गई है कि वो इलाके में जाके सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराएं कि टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सस्पेक्ट लोग इलाके में रह रहे हैं, कोई लावारिस गाड़ी, लावारिस सामान कहीं पे भी नज़र आता है, कोई सस्पेक्ट आदमी घूमता हुआ नज़र आता है, होटल में कोई रुकता है तो उसका होटल के मालिक उसकी जिम्मेदारी लें, उसका पता करें कौन रुका हुआ है। इन सभी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी बारों में कार डीलर्स हैं, उनका सिम कार्ड डीलर्स हैं, सभी को अपना क्या रोल अदा करना है, इस सब की जानकारी
सभी स्टेक होल्डर्स को दी गई है और RWA को भी इस बारे में बताया गया है कि वो पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करें और हर छोटी से छोटी सूचना को पुलिस के साथ शेयर करें आपके क्षेत्र में ताकि SHO सभी बन लोग के- सुरक्षित रह क्षेत्र में SHO बन के आने के बाद RWA की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। RWA और पुलिस का जो समन्वय है एक दूसरे के साथ काफी अच्छा और बेहतर हो रहा है, तो कितना सहयोग मिल रहा है RWA का आपको क्षेत्र में काम करने के लिए? हमेशा दिन रात सहयोग मिलता है। जब भी मेरे इलाके के लोग सब लोग बहुत ही कनेक्टेड हैं पुलिस के साथ और बहुत ज़्यादा सहयोग है, इसकी वजह से हम काफ़ी कुछ क्राइम पे कंट्रोल करने में कामयाब भी हुए हैं। तो क्या कुछ तैयारी है 26 जनवरी को लेकर के? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी, सुरक्षा के पूरे इंतजाम पूरी तैयारी है और आप लोग देख भी रहे हैं साल डेढ़ साल से कि कैसी तैयारी हम लोग करते हैं। हर त्योहार पे हर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी प्रोसेशंस निकलते हैं, धार्मिक हों चाहे तो रिलीजियस वैसे नेशनल प्रोग्राम्स हों या कोई मंदिर मस्जिद में प्रोग्राम हो, सभी की तैयारी हम लोग कैसे करते हैं सबको पता है और उसी तरह से हम पूरी डिस्ट्रिक्ट वॉच रखेंगे एरिया में और पूरी तैयारी के साथ इस गणतंत्र दिवस को सेफली मनाने की कोशिश पूरी करेंगे।